everyone, in this video we are going to discuss about the self as a part of the nature। तो पहले हम लोग नेचर का डेफिनेशन देखेंगे। अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द नेचर इज दैट विच एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन बींग। जो भी एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसे हम लोग कहते हैं नेचर। नेचर का हिंदी पे अगर देखोगे उसका मतलब होता है प्रकृति। ए मोर कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन नेचर का और एक कम्प्रहेंसिव डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इट इज़ द फेनोमेना। फेनोमेना मतलब है एक फैक्ट है या सिचुएशन भी बोल सकते हो, जहाँ पे जो फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो आपके सराउंडिंग पे है, क्या क्या है आपके सराउंडिंग पे, प्लांट है, एनिमल है, लैंडस्केप है, अदर फीचर है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ एज अपोज्ड टू ह्यूमन और ह्यूमन क्रिएशन। मतलब सिर्फ इतना ही है, ह्यूमन का यहीं पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस फिजिकल वर्ल्ड पे ह्यूमन बींग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं नेचर। ओके, और उस फिजिकल वर्ल्ड पे क्या क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, लैंडस्केप होते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ एज अपोज्ड। देखो एज अपोज्ड मतलब सिर्फ इतना ही है, यहीं पे ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, तो देखो आपके अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग नेचर को समझेंगे तो नेचर का मतलब होता है जहाँ पे ह्यूमन बींग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसे हम लोग नेचर कहेंगे। बट रैकेल कार्सन ये लिखे थे कि मैन क्या है, नेचर का एक पार्ट है। ओके, अगर हम लोग नेचर के अगर अगेंस्ट पे जाएंगे इसका मतलब है हम लोग खुद के ही अगेंस्ट पे जा रहे हैं। जैसे हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं अपने नीड के लिए, अपने घर के फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग नेचर के अगेंस्ट पे जा रहे हैं। तो देखो नेचर के अगेंस्ट पे तो हम लोग जा रहे हैं और नेचर का नुकसान भी हो रहा है, पर इससे और किसका नुकसान हो रहा है, हमारा खुद का भी नुकसान हो रहा है। जैसे हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं तो सॉइल इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो अगर हम लोग नेचर के अगर अगेंस्ट पे जाएंगे तो इसका मतलब है हम लोग खुद के भी अगेंस्ट पे जा रहे हैं। ओके, देखो यहीं पे ये लिख रहे हैं मैन इज ए पार्ट ऑफ द नेचर। मैन क्या है, नेचर का एक पार्ट है, एंड हिज वॉर अगेंस्ट नेचर। अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट अगर वॉर किए, अगर युद्ध किए, तो निश्चित रूप से इसका मतलब है हम लोग खुद के ही, मतलब हम लोग खुद अपना ही एक युद्ध कर रहे हैं, हम लोग खुद के ही अगेंस्ट पे जा रहे हैं। ओके, देखो एनवायरमेंटलिस्ट विल प्रोबेबली अपलॉड दिस क्वार्टर, बट इट इज़ नॉट क्लियर टू मी दैट इट मेक्स सेंस बिकॉज बाय डेफिनेशन, अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो मैन क्या है, नेचर का कोई भी हिस्सा नहीं है। जहाँ पे ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उसे हम लोग नेचर कहते हैं। बट रैकेल कार्सन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि हम लोग क्या है, मैन क्या है, नेचर का एक पार्ट है। अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट पे जाएंगे तो इसका मतलब है हम लोग खुद के ही अगेंस्ट पे जा रहे हैं। अगर नेचर का अगर नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा। ओके, देन देखो वी आर पार्ट ऑफ द नेचर, हम लोग क्या है, नेचर के पार्ट है, एंड एवरी बीट एज नेचुरल। जैसे सी स्लग हो गया, रेडवुड हो गया, ग्रीजली बियर हो गया, ये सब क्या है, ऑल आर मेड ऑफ द सेम बायोलॉजिकल स्टफ। सब एक ही चीज़ से बने हुए हैं। क्या क्या है, सेल, प्रोटीन, डीएनए। देखो ये जो सी स्लग है, सी स्लग मतलब एक सी का, समुद्र का एक स्नेल टाइप का होता है। ये जो रेडवुड है, ग्रीजली बियर है, ये सब एक ही चीज़ से बने हुए हैं, सेल, प्रोटीन एंड डीएनए। ओके, देन देखो ह्यूमन बींग आर एन एंड रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन शायद सभी को पता होंगे, आप ऐसे एक डायग्राम भी देखे होंगे कि पहले एक मंकी टाइप का था, फिर वो धीरे धीरे वो खड़ा होने लगा और ऐसे लास्ट पे ऐसे ह्यूमन बींग का ऐसे पिक्चर होता है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि वो रात भर पे वो चेंज हो गया, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जहाँ पे आपका जो एंड प्रोडक्ट है वो आपका ह्यूमन बींग है। ओके, तो यहीं पे यही बोला गया है कि ह्यूमन बींग आर एन एंड रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग नेचुरल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वी आर ऑब्वियसली एनफोल्डेड इन नेचर एंड नेचुरल प्रोसेस सपोर्ट आवर वेरी यूनिकनेस, बट वी आर नॉट नेचर और नेचुरल बाय डेफिनेशन। अगर हम लोग नेचर के डेफिनेशन के अगर अकॉर्डिंग जाएंगे तो हम लोग नेचर के कोई भी पार्ट नहीं है। ओके, पर हम लोग क्या है, नेचर से एनफोल्ड हो चुके हैं, जो नेचुरल प्रोसेस है उनसे हम लोग एनफोल्ड हो चुके हैं। पर अगर हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा और नेचर का कोई भी रिलेशन नहीं है। पर रैकेल कार्सन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या समझे कि मैन क्या है, नेचर का एक पार्ट है। तो देखो द यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर। तो देखो रैकेल कार्सन के अकॉर्डिंग मैन क्या है, नेचर का एक पार्ट है। अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट पे जाएंगे तो खुद का भी अगेंस्ट पे जाने जैसा होगा। तो हम लोगों का ये काम है कि नेचर के साथ एक यूनिटी बना के रखें, क्योंकि अगर हम लोग नेचर को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो खुद का भी नुकसान होगा। तो नेचर के साथ एक यूनिटी बना के हमको रहना चाहिए। द
यहीं पे देखो द यूनिटी ऑफ मैन एंड नेचर. ह्यूमन बींग्स लिव इन द रियल्म ऑफ द नेचर. दे आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय इट एंड इंटरेक्ट विद इट. ह्यूमन बींग क्या है? नेचर के सराउंड. देखो ह्यूमन बींग है तो नेचर उसके सराउंडिंग पे है, और ह्यूमन बींग कॉन्स्टेंटली अपने नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. अगर हम लोग नेचर के अगेंस्ट पे जाएंगे तो खुद के भी अगेंस्ट जाने जैसा होगा. द मोस्ट इंटीमेट पार्ट ऑफ द नेचर. जो ह्यूमन बींग का जो नेचर के साथ जो मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट है वो क्या क्या है? द बायोस्फीयर, द थिन एनवॉल्प एम्ब्रेसिंग द अर्थ. हमारे अर्थ के जो चारों और जो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसके चारों और एक थिन एनवॉल्प है, और जो हम लोग नीचे जो रह रहे हैं मतलब जो धरती है वहीं पे क्या होता है? सॉइल है. मतलब ये दोनों में हम लोग कॉन्स्टेंटली इन दोनों के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों क्या है? नेचर के ही पार्ट हैं. इसीलिए रैकल कार्सन बोले कि मैन क्या है? नेचर के पार्ट है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली नेचर के प्रोडक्ट के साथ कांटेक्ट पे आ रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. देखो यहीं पे और एक पॉइंट बोला गया है कि आवर एनवायरनमेंट ऑल्दो आउटसाइड अस. हमारा एनवायरनमेंट क्या है? हालांकि हमारे बाहर है, पर हम लोग कॉन्स्टेंटली उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं. नेचर के बिना हम लोग नहीं चल सकते. जैसे हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, प्लांट को यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या? नेचर के प्रोडक्ट के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं. इसीलिए मैन क्या है? नेचर का एक पार्ट है. Our environment, although outside us, has within us not only its image, has something both actually and imaginatively reflected, but also its material and energy and information channel and process. हालांकि एनवायरनमेंट हमारे बाहर है, पर हम लोग जो नेचर का जो प्रोसेस है, जो एनर्जी है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट कर रहे हैं. ओके. This presence of nature is in an ideal materialized energy and information form in man's self is so organic. जो नेचर क्या है? हमारे एक ह्यूमन बींग पे इतना अच्छे से मतलब वो जुड़ा हुआ है. इट इज़ सो ऑर्गेनिक दैट व्हेन दिस एक्सटर्नल नेचुरल प्रिंसिपल डिसअपियर, मैन हिमसेल्फ डिसअपियर फ्रॉम लाइफ. हम लोग नेचर के साथ इतने अच्छे से मतलब इतने ऑर्गेनिकली जुड़े हुए हैं कि अगर नेचर को अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग भी डिसअपियर हो जाएंगे. जैसे आपका फ्लड होता है, अर्थक्वेक होता है, वहीं पे क्या हो रहा है? नेचर को मतलब नुकसान हो रहा है, पर उससे क्या होता है? मैन का भी नुकसान होता है, मैन का भी डिसअपियर हो जाता है. देखो यहीं पे और एक लिखा हुआ है, इफ़ वी लूज नेचर्स इमेज वी लूज आवर लाइफ. ओके. देन देखो और एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैन इज कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर. मैन को भी पता है कि नेचर का बहुत एक बड़ा प्रभाव उसके ऊपर गिर रहा है. इन द फॉर्म ऑफ एयर ही ब्रीथ. जैसे देखो हम लोग एयर जो ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो क्या है? नेचर ही है, नेचर का एक एक पार्ट है, और वो कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर, एक ह्यूमन बींग के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ रहा है. एंड द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन. जो फ्लो ऑफ जो एनर्जी है वो भी ह्यूमन बींग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस दे रहा है. we are connected with nature by blood ties and we cannot live outside the nature. हम लोग क्या है? नेचर से के साथ एक टाई हो गया, मतलब जुड़ गए हैं बाय ब्लड, एंड वी कैन नॉट लिव आउटसाइड द नेचर. देखो यहीं पे और एक लिखा हुआ है, ह्यूमन हिस्ट्री. अगर हम लोग ह्यूमन की अगर हिस्ट्री पे अगर चले जाएंगे तो ये देखेंगे, हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे अगर एनवायरनमेंट को कुछ अगर होता है तो ह्यूमन का भी नुकसान होता है. जैसे बहुत बार ऐसे देखे होंगे कि ऐसे आपके अगर कोई पुराने अगर दादाजी ऐसे कुछ हैं, कोई मतलब पूर्वज हैं, तो उनसे आप सुने होंगे कि मतलब बहुत बड़ा फ्लड आया था, मतलब 1900 ऐसे में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था. तो वहीं पे क्या हो रहा था? नेचर को नुकसान हो रहा था, नेचर के मतलब नेचर का नुकसान हो रहा था, पर वहीं पे सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमन का भी हो रहा था. अगर हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम लोग चले जाएंगे. ओके. यहीं पे यही लिखा हुआ है कि ह्यूमन हिस्ट्री ऑफर्स मैनी नंबर ऑफ एग्जाम्पल. अगर ह्यूमन हिस्ट्री पे अगर हम लोग चले जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे हमको जहाँ पे ह्यूमन एनवायरमेंटल कंडीशन को अगर कुछ होता है तो ह्यूमन का डेवलपमेंट वो भी रिटार्ड हो जाता है, रिटार्डेड ह्यूमन डेवलपमेंट. और अगर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर अच्छा है तो ह्यूमन डेवलपमेंट का भी प्रमोशन होता है. देन है आपका, देन देखो आपका नेक्स्ट है, ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट ओनली मेटाबॉलिज्म. ह्यूमन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये एक मेटाबॉलिज्म है. मेटाबॉलिज्म मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कुछ भी खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तो एनर्जी पे वो कन्वर्ट हो जाता है. तो ह्यूमन लाइफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वो एक मेटाबॉलिज्म है,
बल्कि इट इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मूवमेंट डेवलप टू डिग्री ऑफ सब्टलिटी दैट आर येट बियॉन्ड आवर कम्प्रीहेंशन। सब्टलिटी मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से उसको विकसित किया गया है एक ह्यूमन लाइफ को, जो हमारी समझने से परे है, दैट इज़ बियॉन्ड आवर कम्प्रीहेंशन। ओके, एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन एज ए ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज क्रूशियल अरेना। क्रूशियल अरेना मतलब है एक महत्वपूर्ण अखाड़ा जहाँ पे सभी सेल एवरी ऑर्गन स्ट्रगल कर रहे हैं। किन दोनों के बीच स्ट्रगल कर रहे हैं? एंट्रोपिक एंड एंटीट्रोपिक प्रोसेस के बीच पे स्ट्रगल कर रहे हैं, और जहाँ पे लगातार बायोस्फीयर का जीत हो रहा है। ओके, एवरी सेल एवरी ऑर्गन एज ए होल इज द क्रूशियल अरेना ऑफ द स्ट्रगल। लगातार वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक बहुत बड़े अखाड़े पे। किन किन के बीच वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं? बिटवीन एंट्रोपिक एंड एंटी एंट्रोपिक प्रोसेस, और जहाँ पे लगातार बायोस्फीयर का विक्ट्री हो रहा है। ओके, देन देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे द बिटर ट्रूथ इज़ दैट, जो सबसे जो कड़वा सच है कि जो ह्यूमन एक्शन है, जो मतलब जैसे हम लोग पेड़ काटते रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम लोग नेचर के अगेंस्ट पे जा रहे हैं। जो हम लोग नेचर को, जो लॉ ऑफ नेचर है उसको जो वायोलेट कर रहे हैं, एंड द हार्मनी ऑफ द बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर का जो हार्मनी है उसको भी हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ह्यूमन का एक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। थ्रेटन टू ब्रिंग डिजास्टर, देखो हमारे ह्यूमन एक्शन के वजह से ही आजकल ये फ्लड हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, एंड दिस डिजास्टर मे टर्न आउट टू बी यूनिवर्सल। ओके, द वर्ड्स ऑफ एंशियंट ओरिएंटल विजडम, अगर एंशियंट ओरिएंटल विजडम के वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो यहीं पे ये बोला है कि लिव क्लोज टू द नेचर माय फ्रेंड्स। यहीं पे ये बोला है कि हम लोगों को फ्रेंड्स बोल रहा है कि नेचर के हमेशा क्लोज रहो, नेचर को हार्म मत करो। अगर हम लोग नेचर को अगर हार्म नहीं करेंगे, उसके अगर अगेंस्ट अगर हम लोग नहीं जाएंगे, देन द इटर्नल लॉ विल प्रोटेक्ट यू, जो इटर्नल लॉ है हमको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, देन देखो आपका है लर्निंग टू लिव टुगेदर इन पीस, हम लोगों को हमेशा नेचर के साथ एकता बना के रहना चाहिए। एंड हार्मोनी इज डायनामिक होलिस्टिक एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच आर इंटरनलाइज एंड प्रैक्टिस, हम लोगों को हमेशा जो नेचर के साथ रहना चाहिए, जो नेचर का जो मतलब प्रोसेस है उसके साथ उसको इंटरनलाइज करना चाहिए, उनके साथ कैसे हम लोग एक बार होके रहें वो प्रैक्टिस करना चाहिए। द प्रोसेस बिगिनस विद द डेवलपमेंट ऑफ द इनर पीस, अगर हम लोग नेचर के साथ अगर यूनिटी बना के अगर रहेंगे तो पहला तो हमारा जो इनर पीस है, जो हमारा जो मन की शांति है वो डेवलप होगा, एंड द हार्ट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट इन द सर्च फॉर ट्रूथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लोग नेचर के अगर साथ रहेंगे, उसके साथ एक यूनिटी बना के रहेंगे, तो पहले तो एक इनर पीस डेवलप होगा, एंड द हार्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल हैं वो किस में एंगेज हो जाएंगे? इन द सर्च फॉर ट्रूथ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखो यहीं पे और एक पॉइंट है, लर्निंग टू लिव टुगेदर इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। अगर हम लोग नेचर के साथ अगर एकता बना के अगर रखेंगे तो हमारे बहुत सारे सोशल स्किल भी डेवलप होंगे। जैसे रेस्पेक्ट हम लोग देंगे, किसको कितना रेस्पेक्ट देना है उसको हम लोग वैल्यू देंगे, हम लोग दूसरों के प्रति कंसर्न होंगे। देन इंटरपर्सनल स्किल एंड अप्रिशिएशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारा जो इंटरपर्सनल स्किल है वो भी डेवलप होगा। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।